Assalamu alaikum students, how are you all? Today is 2nd September और अभी मैंने आपको आज ही हम लोगों ने रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़े हैं और ये अब आपको सेकंड पार्ट है जिसमें मैं आपको बता रही हूँ लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स कब यूज़ होते हैं? बिल्डिंग कंपाउंड कंडीशंस। जब हमारे पास कंपाउंड, पहले हमने देखा कि हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स में देखा कि हमारे पास दो कंडीशंस आ जाएंगी, तो तब हमने क्वेश्चन को उनको कंपेयर कैसे करना है। लेकिन जब हमारे पास कंपाउंड कंडीशंस आ जाएंगी, ज़्यादा वैल्यूज़ आ जाएंगी, तब हमने कैसे करना है। काफ़ी हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हो जाएंगी। सिर्फ ए और बी को जैसे हमने कंपेयर किया था दो वैल्यूज़ को लेके, ऐसे नहीं करना। ठीक है, वैसे हम नहीं कर सकते, मतलब ज़्यादा मीन्स हमारे पास ज़्यादा कंडीशंस आ जाएंगी। तो हम लोगों ने वहाँ पे क्या करना है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करने हैं। हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? एंड, और, नॉट। ये तीनों हमारे पास कौन से हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब हमारे पास जो नॉट वाला है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर, इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास इसमें जनरल वैल्यू होती है। ठीक है, आप एक ही वैल्यू लेते हैं जिसका आपको रिजल्ट प्रोड्यूस होता है। और जो हमारे पास एंड और ऑपरेटर है, ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर हैं। ये दोनों, इन दोनों को हम बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। एंड और, ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर है। और जो हमारे पास नॉट है, ये हमारे पास यूनरी ऑपरेटर है। ठीक है, एक हमारे पास बाइनरी है एंड और, नॉट हमारे पास यूनरी ऑपरेटर है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि एंड ऑपरेटर हमारे पास कैसे वर्क करता है। हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि एंड ऑपरेटर हमारे पास ऐसे वर्क करता है कि जब भी हमारे पास कंडीशंस आएंगी, तो जब हमारी कंडीशन ट्रू, एक कंडीशन हमारे पास है, आपके पास एक एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू है, सेकंड एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। जब भी इट्स मीन कि आपके पास एंड ऑपरेटर में रिजल्ट तभी आपका ट्रू कंसीडर होगा जब आपके पास एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 दोनों की वैल्यूज़ आपके पास ट्रू होंगी। यानी कि एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू भी आपके पास 1 होगी और एक्सप्रेशन 2 की वैल्यू भी आपके पास 1 होगी, तभी आपको रिजल्ट में भी 1 मिलेगा। अगर आपके पास एक भी एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 में से एक भी वैल्यू आपके पास फॉल्स हो जाती है, यानी कि ज़ीरो हो जाती है, तो आपको रिज़ल्ट में ट्रू नहीं मिलेगा, आपको फॉल्स ही रिज़ल्ट प्रोड्यूस होगा। बोथ कंडीशंस आपके पास ट्रू होंगी, दोनों एक्सप्रेशंस की वैल्यू 1 होंगी, तब भी आपके पास रिजल्ट भी 1 होगा। एक भी कंडीशन आपके पास फॉल्स हो जाती है, आपके पास रिजल्ट में फॉल्स ही प्रोड्यूस होगा। अब आपको एक बात है कि आप सी लैंग्वेज में आप अगर 1 की जगह 5 लिख देते हैं, तो याद रखिएगा कि इसका आंसर ट्रू ही होगा, लेकिन फॉल्स तब भी होगा जब आप ज़ीरो ही लिख मेंशन करेंगे। ठीक है, ये अब आपके एक नॉलेज में लाने के लिए सी लैंग्वेज की एक बात थी। ठीक है, अदरवाइज जब आप एक्सप्रेशंस यूज़ कर रहे होते हैं तो आप 1 और 0 ही यूज़ कर रहे होते हैं। तो एंड ऑपरेशन की आपको वर्किंग याद होगी कि दोनों कंडीशंस, एक्सप्रेशन की दोनों कंडीशंस आपके पास ट्रू होंगी तो रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास जो ऑपरेटर, वो हम कौन सा देख रहे हैं? और भी हमारे पास बाइनरी एक्सप्रेशन है। ये हमारे पास कंपाउंड कंडीशन के लिए चेक होता है। हम कैसे लॉजिकल ऑपरेटर की तरह ही ये वर्क करता है, इस जैसे लॉजिकल ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का साइन आपने देखा था कि एंड ऑपरेटर था आपके पास, और एंड ऑपरेटर का आपके पास साइन कैसे है, ये देखें, एम्परसेंड के साइन की तरह आपके पास एंड ऑपरेटर, और का साइन ऐसे है आपके पास। ठीक है, अब ये हमारे पास कैसे वर्क करेगा? जो आपके पास ट्रू होगी एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू और एक्सप्रेशन 2 की वैल्यू भी ट्रू है, आपके पास रिजल्ट में क्या आ जाएगा? ट्रू। आपके पास एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू ट्रू है, एक्सप्रेशन 2 की वैल्यू फॉल्स है, रिजल्ट में क्या आ जाएगा? ट्रू। अब और कंडीशन में आपके पास क्या होता है कि जब आपके पास एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए, यानी कि एक भी एक्सप्रेशन की कंडीशन आपके पास 1 हो जाए,
तो आपका रिजल्ट ट्रू होगा, आपके पास 1 ही प्रोड्यूस होगा। एंड में क्या था कि दोनों एक्सप्रेशंस आपके पास 1 होंगे, ट्रू होंगे, तो रिजल्ट में ट्रू प्रोड्यूस होगा। अदरवाइज और में आपके पास है कि अगर आपको एक भी एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू हो जाती है, दूसरी बेशक आपकी फॉल्स होती है, आपका आंसर ट्रू आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन की अगर हमारे पास फॉल्स आ गई, सेकेंड एक्सप्रेशन ट्रू आ गया, आंसर विल बी ट्रू। लेकिन अगर दोनों फॉल्स आ जाती हैं तो रिजल्ट विल बी फॉल्स। ये आपके पास कौन सा ऑपरेटर है? और। ठीक है, एंड और ऑपरेटर ये दोनों आपके पास वाइस वर्सा में आ जाते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। ये हमारे पास क्या है कि सिंगल, जैसे मैं आपको कहा था यूनरी हमारे पास होता है, ऑपरेटर होता है कि सिंगल एक्सप्रेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और ये क्या करता है कि हमारे पास ट्रू और फॉल्स की कंडीशन देता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया कि अगर आपका ट्रू है तो वो उसका एक्सप्रेशन का रिजल्ट फॉल्स आ जाएगा, अगर वो आपका फॉल्स है एक्सप्रेशन तो आपका एक्सप्रेशन रिजल्ट में क्या आ जाएगा? ट्रू। ये वाइस वर्सा आपको उसका कंडीशन देता है, सॉरी रिवर्स में आपको उसका एक्सप्रेशन का रिजल्ट दे देता है। ठीक है।